Environmental Sociology, Topic 28. Emile Durkheim Theory and the Environment. Among the classical sociological theorists, Emile Durkheim is the main theorist. His contribution is remarkable in the development of the discipline of sociology. सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब दुनिया में एक डिसिप्लिन के तौर पे इमर्ज हुई, जिन बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया, उसमें इमाइल डरखेम की थ्योरीज ने डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। इमाइल डरखेम की थ्योरीज का बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारा रिलेशनशिप है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थ्योरीज ऑफ इमाइल डरखेम। Emile Durkheim is recognized as an environmental sociologist because Emile Durkheim stated that social facts are more important than physical and environmental facts. Although Emile Durkheim ने कहा कि जो social facts हैं, social attitudes हैं, behaviors हैं, norms हैं, values हैं, practices हैं, social structures हैं, social structure ज्यादा important है physical और environmental facts से ज्यादा important है social facts। बट क्योंकि उस टाइम पे सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा था, सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में डायरेक्ट डिबेट्स नहीं थी ह्यूमन और एनवायरनमेंट के कनेक्शन की, बट स्टिल इमाइल डरखेम ही वो सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सबसे पहले जो फैक्ट्स पे बात की और फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्ट्स को डिस्कस किया। ऑल दो उसने कहा कि सोशल फैक्ट्स जो हैं वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डरखाइम ने जो डिफाइन किया सोशल फैक्ट्स को, सोशल फैक्ट इज एनी वे ऑफ एक्टिंग वेदर फिक्स्ड और नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग ओवर द इंडिविजुअल्स एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन। जो इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी फैक्ट सोसाइटी में जिसको वेदर फिक्स किया जा सके या ना किया जा सके, विच इज जनरल ओवर द होल और गिवन सोसाइटी व्हाइल्स हैविंग एन एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंट of its individual manifestation, जो अपनी manifestation में individual भी हो। This limitation is normally manifest in the form of law, morality, beliefs, customs and even fashions। जो systems हैं, जो social facts हैं, that are manifest in the form of law, morality, beliefs, customs and the fashions। Division of labor in the society, इस पे बहुत ज्यादा इमाइल डरखेम ने बात की। विद इन द सोसाइटी सोशल फैक्ट्स के बारे में बात की, सोशल सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, टूडेज इश्यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी, इश्यूज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड देन अर्बनाइजेशन एंड द एनवायरमेंट। विद द अर्बनाइजेशन दिस इज एन अंडरस्टूड consequence that with the process of urbanization there is a must there will be the environmental issues and problem in the society। जब भी किसी माशरे में अर्बनाइजेशन आती है, लोग शहरों में रहना शुरू करते हैं, तो वहां एनवायरनमेंट के इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। इमाइल डरखेम ने अपनी थ्योरीज में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात की। जब लोग शहरों की तरफ ट्रैवल करते हैं जहां लोगों के प्रोफेशन इस तरह के होते हैं, डिफरेंट उसने ट्रेड्स बताए अर्बन सोसाइटी के, तो उसमें अर्बन सोसाइटी के साथ जो बहुत सारे सोशल फैक्ट्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती हैं, उसमें एक एनवायरनमेंट का भी होता है। सॉलिडारिटी, सोशल बॉन्ड्स, डिवीजन ऑफ लेबर पे इमाइल डरखेम ने बात की। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इमाइल डरखेम हैज एम्फेसिस ऑन द सोशल फैक्ट्स, बट स्टिल एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू डिस्कस द फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्ट्स एज वेल। सो द लिटिल बिट अरे एक जो इनिशिएट करना किसी डिस्कशन को, तो इमाइल डरखेम ने अपनी थ्योरी में एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम को, फिजिकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एज अ सोशल फैक्ट डिस्कस किया और एक्सप्लोर करने की ट्राई की।